साथियों नमस्कार, मेरा नाम मोहन है। मैं लगातार आपको धार्मिक जो तमाम साधु संत हैं उनसे आपको मिलाने का काम करता हूं, जो लगातार हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं उनसे आपको मिलाता हूं, और जो तमाम तांत्रिक हैं या घोरी हैं संत हैं उनसे मैं आपको मिलवाने की कोशिश करता हूं। इस सीरीज़ की जो पहली वीडियो है वो तांत्रिक के साथ है और उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे ये जो तमाम जो क्रियाएँ होती हैं वो कैसे होती हैं। मैंने सामने आप देख रहे होंगे तो मैंने देखा कि यहाँ लिखा हुआ है कि भूत प्रेत कारोबार में रुकावट। इस पर ये जो तांत्रिक है वो काम करते हैं। ये दिल्ली का शास्त्री पार्क का इलाका है जहाँ पर अगर नीचे देखेंगे बहुत घना जंगल है। अगर आप सामने देख रहे होंगे तो बहुत घना जंगल है जहाँ पर ये जो बाबा जी हैं वो एक लंबे वक्त से रहते हैं। रात का टाइम है और हम यहाँ पहुँच रहे होंगे। अगर आप चारों तरफ देख रहे होंगे तो बहुत भयानक जंगल है और हम नीचे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा संभल के चले क्योंकि रास्ता बहुत घना है और चलना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये रस्से के सहारे यहाँ नीचे बढ़ा जाता है। हम बढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे चलते चलते। चिराग है कैमरे पे जो इस वक्त ये सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ढलान है, सड़क से नीचे का रास्ता है पूरा। ये जो जंगल है ये वहाँ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आगे आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ है। हम नीचे पहुँच रहे हैं। संभल के, बहुत धीरे धीरे आना है। संभल के संभल के। संभल के आना है। फाइनली हम नीचे पहुंच चुके हैं और अगर आप सामने देख रहे होंगे तो बहुत घना जंगल है और अभी तो हमें यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोशिश करेंगे यहाँ किसी से मिलने की, बात करने की कि आखिर क्या कुछ हो। ये सामने अगर देख रहे होंगे तो ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है। रात का वक्त जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि सन्यासी बाबा इस वक्त साधना में लीन हैं। आपको कुछ वक्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा। हमने इंतज़ार करने का फ़ैसला लिया और उसके बाद सन्यासी बाबा अपनी साधना संपन्न करके हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। उनके बारे में कोई भी जानकारी वो स्वयं नहीं दे रहे थे, लेकिन कुछ शिष्यों ने बताया कि सन्यासी बाबा सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं। जब हमने ये बात उनसे पूछी तब उन्होंने हमसे बातचीत करने के लिए सहमति जताई और फिर शुरू हुई बातचीत। क्या काला जादू किसी के ऊपर किया जा सकता है? बहुत मुश्किल रास्ता था ऊपर से जब हम नीचे पहुँचे और जिस चीज़ की हमें तलाश थी वो तलाश हमारी पूरी हुई। गुरुजी उस वक्त पूजा कर रहे थे, हमने समय मांगा और उन्होंने हमको समय दिया। मैं अभी अब परिचय कराऊंगा, आपको बातचीत भी करवाऊंगा। और हमारे सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से क्रियाएं कर रहे हैं या सनातन धर्म के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। परिचय ये है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील थे और अब जो है चोला, साधुओं का चोला धारण कर लिया है। बातचीत करेंगे। आपको मेरा पहले तो प्रणाम। आपका थोड़ा सा मैं परिचय जानना चाहूँगा। आप कहाँ से हैं, क्या परिचय है आपका? बेटा हम एक भारत देश के एक नागरिक है। इस समय हम एक संत सनातन धर्म के एक शिष्य है और जगत के मार्गदर्शन जो जगत गुरु है उनकी प्रेरणा से धर्म के रास्ते पे है। और बाकी रहा देश के अंदर भेदभाव का सवाल, वो तो परंपरा से लागू है, उसको कोई बदल नहीं सकता। अगर बदल सकता है तो हम सबकी विचारधारा जो एक होगी तब। कहने के लिए तो सभी कहता है हिंदू मेरा भाई है, मुस्लिम मेरा भाई है, लेकिन हमारे ख्याल से, अनुभव से और आज भारत देश का भ्रमण के अनुसार एक साधु होने के नाते जहाँ तक हमारी मतलब पहुँचे हैं हम बेटे, वो यहाँ तक हमको दर्शाता है क्या सब इंसान के सिर्फ ज़बान पे है। अगर दिल में होता तो शायद ये भारत देश में दो किस्से कभी नहीं बचते। एक सवाल और है आपका कि आपसे है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा है जैसे आप पिछला हमारा एक पास होता जी, जैसे आप वकील थे, क्यों आपने जो है साधु बने, ये सवाल है मेरा आपसे। अच्छा,
न्यायाधीश और वकील में क्या होता है बेटा डिफरेंट, आप बता सकते हैं हमको? अब वकील केस लेकर जाता है, जहाँ अगर वकालत के लिए भी बेईमानी करनी पड़े जी, वो वकालत किस काम की? जहाँ आत्मा किसी चीज़ को अगर इग्नोर करती है, जी, जैसे आप लोग कहते हैं अंग्रेजी में इग्नोर, मतलब आत्मा उस चीज़ को नहीं मानती, जी, तो उस व्यक्ति ने उस दिशा को बदल देना चाहिए। जी, इसके लिए एक उदाहरण आपको बढ़िया बताऊंगा बेटा। जी, जैसे कि हमारे भगत कहते हैं कि रास्ते में अगर कोई पत्थर पड़ा है तो ठोकर लग रहा है तो हटा दो, हाँ। नहीं हटा सकते तो खुद हट जाओ, तो रास्ता बदल लो ना भगत। बिल्कुल, गोपाल दा ऐसा। तो ये तो ईश्वर प्रेरणा है बेटा। जी, हमारे देश के काफ़ी ऐसे जजेस है जी, जो इस समय संत है। जी, आप हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश चले जाओगे जी, तो आपको तो स्वयं जज मिलेंगे। वकील तो बहुत छोटी बात है बेटा। अच्छा, भारत देश के संविधान के अंदर बड़े बड़े ओहदे पे रहने वाले जजेस, जी, जस्टिस, जी, आप जाओगे तो शायद वो भी आपको साधु संत बने हुए इस समय मिलेंगे। जी, आप एमपी चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, हरिद्वार गंगा घाट चले जाओ, जी। है ना गुरुजी? साधुओं पर आरोप ये लगता है वो तो गांजा फूकते हैं, शराब पीते हैं, बहुत ये अच्छा, बहुत अच्छा, आरोप बहुत लगता है। अच्छा। क्या नाम है आप? एक बार बताना। मोहन जी, आपका बढ़िया भाग्य हमारा समझो कि आप बढ़िया आदमी मिले आज। जी, जैसे आप कह रहे हैं मोहन, क्या साधु गांजा पीता है, जी, जैसे शराब पीते हैं, जी, तो शराब ऐसा होता है जो क्रिया है जी, उसके लिए करने वाली व्यक्ति होती है वो जी। शमशान की होती है। जी, अगर क्रिया है इसके लिए आपके पास नॉवेल्स सब चीज़ के हैं, जैसे ग्रंथ है, आप जाओगे तो आजकल साबरी किताब मिल रहा है, जी, जादू टोना का, जी। इंद्रजाल मिलता है, जी, ऐसे तमाम सी चीज़ है जो स्टडीज़ के अलावा है, जो ऊपर वाला के साथ कनेक्ट करता है। जी, ठीक है, जैसी क्रिया वैसा उस साधु का जीवन होता है। अच्छा, जैसे जो अवगढ़पंथी से होते हैं हाँ, और जो काल भैरवपंथी से होते हैं, जी, इनका काम है शराब का भोग लगवाना जी, और थोड़ा सा भोग प्रसाद पीना। अच्छा, जो काले वस्त्र धारण करते बेटा, जी, ये हम जो सन्यासी लोग हैं जी, ये हम लोग को वर्जित है। जी, अच्छा, अब जैसे ये वस्त्र ईश्वर का है, जी, ये इसको पहनने से पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ती है आपके हिसाब से? और इसकी एज क्या होती है? क्या होती है? नहीं होती, साधु बनने के लिए क्या डिग्री और क्या एज होती है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं, कुछ होती नहीं। है? नहीं होती है। आपके अपने देश के व्यक्ति को ये बात पता होना चाहिए जी, कि साधु बनने के लिए, साधु संत बनने के लिए ना किसी समय की, ना किसी डिग्री की और ना ही किसी जी, एडवाइस की जरूरत है, ना पैसे की। अच्छा, जब ईश्वर कृपा होगी तो उसी दिन वो बन जाएगा साधु बन जाए। साधु। उसके भाग्य में लिखा है तो वो जरूर बनेगा। अच्छा, एक सवाल और है, आप तंत्र क्रियाएं भी जानते हैं, तो क्या एक तांत्रिक की ज़िंदगी कैसी होती है ये मैं जानता हूं। देखो बेटा, तांत्रिक क्रिया अलग होती है, हम एक साधक है। जी, हमने कहा ना, तांत्रिक की दिशा और क्रिया और उसका जो लुक है आपको बता देगा वो तांत्रिक है। तांत्रिक है, और हम लोग एक जी, तपस्वी बालक है जी, जो सनातन धर्म के ऊपर मोस्टली कोशिश प्रयास में हम बालक है। जी, एक प्रयास कर रहे हैं कि अपने धर्म को हम सही तरह के राह पे चले और लेके भी चले, जी, और ये अंतिम श्वास तक हमारा एक लक्ष्य है, जी, इसको लेके चलना जी। ज़रूरी हो, वो भी जानते हैं। ओके, सही कह रहे हैं बिल्कुल। एक सवाल और है मेरा कि लोग कहते हैं भूत प्रेत को लेकर इन तमाम लोगों पे बहुत वो रहती हैं और कुछ इसे अंधविश्वास मानते हैं, कुछ इसे सही मानते हैं, आप इसे क्या सोचते हैं? देखो, हम कहते हैं ना, आप जो भी सोचते हैं संसार में है और नहीं आपको दिखाई देगा तो कहीं और है, लेकिन है। जी, ये हमारा अनुभव भी है, ये हमारे गुरुओं का, सिद्धों पीठों का, हमारे परंपरा अनुसार ये हमको बताया भी जाता है शिष्यों को। जैसे हमारे गुरु लोग हैं, बाबा है मेरे, ये नो जी, जैसे देखो मानव बेटा, योनि है वैसे ही परत योनि भी है। जी, अगर भूत नहीं होता तो बाबा भूतनाथ नहीं होता। क्या कहता है तू, पहले बता दे, हाँ सही। बात खत्म कर। तो बाबा अभी आप कौन नहीं मान रहा भूत है, बता मुझे। भूत नहीं है, कौन नहीं मानता है? अच्छा, आप ही से पूछ रहा हूँ नहीं बहुत सारे लोग कहते हैं यार, उनको बताना अगर भूत नहीं होता तो भूतनाथ नहीं होता। बोलना लेडी फुल व्हाट यू से यार, हो गया, बात खत्म। हैं? सही बात है। अगर भूत नहीं है तो ये भूतनाथ मंदिर कैसे होता है मेरे बेटे? अरे बच्चे, तुमसे पूछ रहा हूँ, जी। तो ये दुनिया से पूछ ले।
बिल्कुल सही कह रहे ठीक है, वरना ये बदमाश बाबा तो ये बता रहे, तुम लोग क्या सोचते हो? क्या काला जादू किसी के ऊपर किया जा सकता है? करनी जरूर होती है बेटा। क्या किसी के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है? देखो, जैसे दो शस्त्र होते हैं, जैसे अब आज टेलीविजन में देखते हैं हम लोग, जैसे महाभारत का क्लाइमेक्स हो या द्वापर का क्लाइमेक्स हो, दो धनुर्धार हो, दो लड़ाई होने वाला, दो शस्त्र जो उस पर लगता है तो कंपेयर होता है, ब्लास्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, वैसे दो विद्याएं टकराती है। जी। संसार किससे बना है? शब्द मंत्र, शब्द द्वारे। आपका नाम क्या है? मोहन है। जब तक आपको मोहन नहीं बोलोगे आप पलटोगे नहीं, वो भी नहीं। जब तक उसको उसके कान पे उसका नाम पढ़ना चाहिए, तब वो पलटेगा। बिल्कुल। शब्द रूपी माया संसार है, किसके रूपी? शब्द रूपी। और परमेश्वर शब्द से परे है, इसलिए उसको निरंकार कहते हैं, हम अलग कहते हैं। जी। हम अलग कहते हैं, मुस्लिम अल्लाह कहते हैं। जी। बात तो यही, दोनों के लिए भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। नहीं है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप साधु बनकर? आपको क्या लग रहा है कि कुछ समय पहले हम जब शुरू में साधु संत के इस राह पे चल पड़े थे बेटा, जी, तो भगत जी हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करा, और शायद हम उस दिक्कत का सामना करने की जो क्षमता हमें गुरु की कृपा से जो मिली है, वो क्षमता आज हमको इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आई। अच्छा। नहीं तो ये हर किसी की बस की बात तो नहीं। मैंने जब ऊपर आ रहा था तो एक फ्लैक्स आपका देखा था जिसमें लिखा था आप भूत प्रेत और सब पे काम करते हैं, तो क्या जैसे हमने कहा ना आपसे, अगर भूत नहीं होता तो भूतनाथ नहीं है। जी। तो कैसे आप उसको नियंत्रित करते होंगे, कैसे इन सारी चीज़ों पर काम करते हैं? उसके ऊपर जो आने वाली परछाई हुई, जी। जैसे कोई इंसान एक्सपायर्ड हो जाता है आधी कच्ची उम्र में, हाँ, क्या उस एक्सीडेंट हो केस में हो जाता ना, अकाल मृत्यु, जो अकाल मृत्यु में जो मरते हैं वो प्रेत योनि में जाते बेटा। अच्छा। अगर देश का किसी लोगों के अंदर ये मिस्टेक है क्या भूत प्रेत नहीं होते, तो इनको पूछो आप लोग श्राद्ध क्यों करते हो? सही बात। हमसे क्या पूछ रहे हो बेटा? इन्हीं से पूछो। ये होशियार चंद है ना देश के, जिस जो पूछ रहा है उससे आप ये पूछ सकते हो आज अगली बार। जी। अगर भूत प्रेत नहीं होता जी, तो आप श्राद्ध नहीं करते। ऐसा हम अनपढ़ साधु का तो अनुभव है। आपका क्या कहते हैं बच्चे? आप अनपढ़ कहाँ हैं? आप तो इतना पढ़े लिखे हैं। इंग्लिश इंग्लिश कितनी अच्छी है आपकी। बात अंग्रेजी की और पढ़े लिखने की बात नहीं है बेटा। हाँ। बात यहाँ है आज हमारे संस्कृति की और हमारी सभ्यता की। हमारा भारत देश वो देश है जी, जो पूरी दुनिया में नहीं है। इतनी सारा इतिहास है हमारे देश में, इतना सारा चीज़ है, अवेलेबल है, हर चीज़ की फैसिलिटी है। यहाँ तक जीवन ही जल है, जल ही जीवन है। और अपने देश के जैसे जल तो पूरे धरती पे और कहीं है नहीं है। इस देश में गंगा बहती है, इस देश में गंगा बहती है। मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारा देश था अनपढ़ों का। बात समझो आप। बिल्कुल। किसका था? अनपढ़ों का। अनपढ़ थे तब देश आज़ाद हुआ था, तो अनपढ़ों को आर्मी में, किसी को पुलिस को में, किसी को पोस्ट ऑफिस में, किसी को चपरासी में रखा है, किसी को मंत्री संतरी बना दिया है। इतने घने जंगल में आप रहते हो, कभी वकील थे और अब यहाँ रह रहे हो जंगल में, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सब इनकी कृपा है। वो जंगल राज था जी। संसार शुरू हुआ, इंसान अगर कहाँ से आए? जंगल से। शहर अभी बना है बच्चे। अच्छा। मानव जाति कहाँ से आई है? जंगल से शहर की तरफ आई है कि शहर से जंगल में गई? किसने सिखाया आपको? बिल्कुल है, बिल्कुल सही क्वेश्चन के उल्टा आंसर मिलेगा थोड़ी। सही आंसर दिया आपको हमने। हमारी पैदाइशी हम सनातन हैं, तो हम आज के तारीख में इतना ही आपको बता सकते भगत जी। इस लाइफ में जी। पास्ट और पीठ हम दोनों नहीं समझते, जो गया वो भूल गए। अच्छा, एक सवाल और है कि लोग बड़े उस नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का भी काम करते हैं। हाँ, बनाते हैं कि ऐसे करेंगे, तो ऐसे में कैसे सही संत का कैसे चयन किया जा सकता है? देखो, सही और गलत का आपको कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा बेटा। सही और गलत के लिए सबसे पहले आपकी आत्मा क्या कहती। किसी की बातों में जाओगे तो नुकसान हो जाएगा है? अच्छा, आप भी ब्रेन वॉश, जो दिमाग का ब्रेन है, हाँ। इस शब्दों माया से ही वॉश करा जाता है, उसको अपनी तरफ एक्टिव आकर्षित करा जाता है। कैसे किसी सिद्धि को पाया जाता है? कुछ जैसे ईश्वर के आपके नोबल के अनुसार दिखाया जाएगा जी। और इसकी सिद्धि जैसी है वैसा, जैसा साधु का गुरु है वैसी सिद्धि होगी। अच्छा। और उसके लिए आपको
तपस्या करनी पड़ती है, जी और वो तपस्या मन से करनी पड़ती है। जी लोभ लालच माया से करोगे जी। तो खुद भी नरक में जाओगे और औरों को भी ले जाओगे। अभी भी आप भी करते हैं, तो आपने भी इसको लेकर सिद्धि और तमाम चीज़ें करी होंगी। हमने काफ़ी चीज़ किया है। 2019 की बात है, हमने अपने कुछ भी बच्चों को कहा था, ये बच्चे मेरे बेटे हैं, मेरा जो सेवादार है। 2019 में सावन का टाइम था, जी पहला ही सोमवार था। जी। हमने इनसे पूछा था, ये बच्चों ऐसा क्या होगा धरती पे, धरती भारत नहीं, हाँ। धरती पे हाँ। जो इंसान के बस के बाहर होगा अच्छा ना गोपाल, क्या है मेरे बच्चे से पूछा। अच्छा, तब इन लोगों ने अंदाज़ा नहीं लगा पाया। ये लोग बोले गुरुजी क्या, तुम बिल्कुल अच्छा बोला, तुम भी आई हो मैं भी हूँ, समय आएगा तो दोनों देखेंगे। और जब ये आपकी बीमारी आई, हाँ क्या कह रहे हैं? गुरुदेव के आने पे यहाँ तो इन्हीं की उस पे छोड़ रखा है। अच्छा। तो काफ़ी चीज़ ऐसी थी जो गुरु के कृपा से हमको अनुभव हुआ और हमने एक्सप्लेन करते गए। जी खास करके यहीं आपस में, जैसे मेरा ये आश्रम टूट जाना, जी। ये पहले मुझे अनुभव, आपको पहले ही अनुभव हो जाता है कि ऐसा होने वाला है। ऐसा होने वाला है। ऐसी कोई चीज़ अगर हमारे जिस क्षेत्र में हम हैं उसकी अनुभूति गुरु कृपा से हमको थोड़ा बहुत हो जाती है बेटा। अच्छा, आप किसकी पूजा करते हैं? हम पर ब्रह्म निरंकार, जिसका कोई रूप ना नहीं ना रंग आकार, अच्छा, निरंकार अलख निरंजन। अलख निरंजन की पूजा करते हैं। तो कैसे उनको, कैसे अगर किसी को सिद्धि करनी है तो उसको क्या करना चाहिए? सिद्धि के लिए उसकी क्षमता जैसी वैसी उसको सिद्धि होगी। अच्छा सिद्धि क्या है बेटा, हम आपसे पूछते हैं कि सिद्ध क्या होता है। जी। आप लोग जो चैनल लगा रहा है, कई लोग हम देख रहे, सिद्ध महात्मा है, सिद्ध है, सिद्ध क्या है? जी। तो जो साधक है वो सिद्ध है। नहीं बेटा, यही आप लोग और हमारा समाज और हम लोग यही धोखा खा जाते हैं। मंत्र शक्तियाँ होती हैं। सिद्ध कुछ नहीं हो सकता। जी सिद्ध व्यक्ति का सिद्धांत होता है। जी। जिसके पास सिद्धांत नहीं वो सिद्ध नहीं, जिसके पास सिद्धांत है वो सिद्ध है। बिल्कुल। That's all। और रहा, अगर आप आपके मालिक के पास ईमानदारी से नौकरी करते हो बेटा, अगर आपने कभी चोरी नहीं की, बेईमानी नहीं की, और आप कहीं कोई भी आप काम करते हो, आप मालिक के नाम लेके करते हो, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आपके मालिक को पता है ना आप ईमानदार हो या चोर हो, या आपके मन में कुछ है। आपके हिसाब से क्या, व्हाट इज़ द रियल एम ऑफ लाइफ क्या है? लाइफ तो ये है बेटा, जैसे सन मून की कहानी, सन मून आना और चले जाना। बिल्कुल ठीक। हमने काफ़ी सर्च करने के बाद एक बात को हमने हमेशा नोटिफाई किया और गौर किया, जी क्या हर कोई जन्म ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, एक दिन जी रहा है, एक दिन मर रहा है, जी। इसमें है क्या ऐसा? ये कल को मेरे साथ भी होना है, अदर सबके साथ ही होता है ये। बिल्कुल। खाली इंसान को बना के ये सब ड्रामे में है, एक्चुअली ऐसा मेन क्या है? हर कोई जीव खाता ही है, एक दिन पीता है, मर जाता है, चाहे कोई भी जीव। मतलब आपका ये कहना है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो उसके पीछे सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। हमारी नहीं, हर एक व्यक्ति की। जी अगर जैसे परिवार चाहता है कि मेरा बच्चा सही हो, जी। माँ बाप चाहते हैं, तो हम आपसे पूछते हैं कि कितने % माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते होंगे कि बेटा झूठ ना बोलो, जी। गालियाँ ना दो, बुराई ना करो, और वो कितना वो खुद उसको उस पर डिपेंड रहते हैं, ये बता सकते हैं मुझे गारंटी जी सर? सही कह रहे हैं। अच्छा, जब आप वकील से साधु बने थे तो वो एक्सपीरियंस आपका क्या था? कैसे आप बने थे? क्या कहानी थी? वो एक्सपीरियंस ऐसा रहा, बहुत ही मतलब रश समय था। जी जैसे उस समय कीमत होती थी इंसान की, पैसे की नहीं। जी हम लोग का जो दौर, हम लोग जिस समय जन्म लिए हैं जी 80 के दशक में, जी वो समय ऐसा था जो 20 साल 2000 आने तक हमने देखा, क्या मतलब मर्यादा थी। जी 2001 लगते ही, जी 2021वीं सदी आते ही सर्दी बुखार सब आ गया बेटा, सब चला गया। जी। मान मर्यादा तो आज ख़त्म ही समझो। कितने साल से आप साधु हैं? ये कम से कम हमें हो गया अभी 14, 15, 16 साल चल। तो क्या वो कहानी थी जो एकदम से आप साधु हो गए? वो कोई कहानी, वो उस टाइम का क्या घटना थी, वो जरा एक बार मुझे बताइए। ये नहीं, ये तो मैं आज तक अंजना कश्यप को बताऊंगा ऑल ओवर वर्ल्ड चैनल पे, यू डोंट माइंड अंजना कश्यप, हाँ। आई विल गिव हिम एन इंटरव्यू। अच्छा। ये इस पर्सनल बात के लिए अंजना जी हमसे पूछ चुकी, हम उसको भी बोले टाइम आने पे हम आपको ही बताई दी भाई कहाँ परेशान होते थे, अच्छा। है ना। मोस्ट हम उधर से इधर आना आई, ये मेरी लाइफ के बारे में जानना देश को, और मुझे लगता है संस्कृति को ज़रूरी नहीं। जी
उसको ये जानना ज़रूरी है कि वो क्या है, संस्कृति क्या है और समाज क्या है, और उसको यहाँ रहकर करना क्या है। बिल्कुल, मतलब बस यही था कि एक वकील, उसे लगा कि संस्कृति के लिए कुछ करना चाहिए, अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहिए, निकल पड़ा, घर बार छोड़ा और आज सामने हैं, काम कर रहे हैं, संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए लोगों की मदद करते हैं और आज परिवार छोड़कर एक घने जंगल में रह रहे हैं। ऐसे तमाम सनातन के लोग जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हर उस सीरीज़ में हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया है, कुछ पाने के लिए, शांति पाने के लिए और समाज को एक प्रेरणा देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त जो साधु मौजूद थे, उन्होंने ज़रूर बताया अपना कुछ कह रहे कंक्लूजन। जी, तुलसीराम जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमको बताया। और तुलसीराम से पहले आपका क्या नाम था? मेरा फैमिली नेम वो नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको नहीं, इस बार ही बता दीजिए, इतना तो बता दीजिए, क्या नाम था आपका? पहले तो लोग मुझे काला भी बोलते थे, कोई बात नहीं। काला बोलते थे? नहीं, आप जब एडवोकेट थे तो क्या पूरा नाम आप? अजय। एडवोकेट अजय, मतलब एडवोकेट अजय क्या बन गए? तुलसीराम अब बन गए हैं। और आप देख सकते हैं सामने हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, बस जय हो राम जी की। और इतने घने जंगल में रह रहे हैं और भगवान का भजन करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर करिए और सनातन धर्म संस्कृति के तमाम ऐसे लोगों से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।